हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक और परमानेंट बम्पर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको एचपीसीएल के नाम से आप सभी जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महारथन कंपनी, इसके द्वारा वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट वो निकल के आई, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट के साथ साथ जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकल गई है। 700 से ज़्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com के जॉब ओपनिंग सेक्शन में जाके और इस एडवर्टीजमेंट को रीड आउट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी दे रखा है, और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पे रीड आउट करेंगे और जानेंगे कि इस पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप रीड आउट कर सकते हो। 101 पेज की बड़ी पीडीएफ है, जिसके एडवर्टीजमेंट नंबर है 032526। फ्रेश माइंड्स एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स वन पावरफुल फ्यूचर जॉइनर्स रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हिंदुस्तान पेट्रोल लिमिटेड, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 15 जुलाई 1974 को, और महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है, जिसका ग्रोस सेल्स है वो आप यहाँ पे देखते हो 4,64,247 करोड़ है 2024-25 में। तो बड़ी कंपनी है, और इसमें नौकरी लगने का मतलब है आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। 25 फरवरी 2026 से 1 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और 25 मार्च 2026 तक 23:59 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले तो वैकेंसीज की अपन यहाँ पे बात करें तो पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी डिटेल। सबसे पहले फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, क्योंकि जो फ्रेश पास आउट कैंडिडेट है उसके लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे बड़ी संख्या में निकाली गई। पोजीशंस देख सकते हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पे स्केल रहेगी 30,000 से 1,20,000 की 10 वैकेंसी है। 25 वर्ष एज लिमिट है, मिनिमम 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन है वो कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में यहाँ पे होनी जरूरी। इंजीनियरिंग, यूजी, पीजी, मेडिसिन, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें, इसकी 19 वैकेंसी है। 3 वर्ष का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 207 वैकेंसी है, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों के पास में रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 117 वैकेंसी है, रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल की 12 वैकेंसी है, इसमें भी बीएससी केमिस्ट्री में पास आउट रेगुलर मोड में होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर की 5 वैकेंसी है, 3 साल की फुल टाइम रेगुलर बीबीए ऑनर्स या बीएमएस है विद एचआर स्पेशलाइजेशन के साथ होनी जरूरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की 16 वैकेंसी, जिसमें एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी विद वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब बात करते हैं इंजीनियर्स की, तो ऊपर वाले में सभी में 30,000 से लेकर 1,20,000 की स्केल आपको मिलेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50,000 से 1,60,000 की स्केल होगी। 72 वैकेंसी है, 25 वर्ष एज लिमिट है, 4 साल का फुल टाइम बीई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 37 वैकेंसी है, फिर सिविल इंजीनियर की 17 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियर की 15 वैकेंसी निकल गई है। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर बीई बीटेक रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। ऑफिसर फिनांस सीए की 30 वैकेंसी है, इसमें क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट और मिनिमम 3 साल की फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। 27 और एज लिमिट है। ऑफिसर फिनांस सीएमए की 4 वैकेंसी है। ऑफिसर फाइनेंस एमबीए की 4 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकल के आई है। तो ये तो हो गई फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे अभी और है, ऑफिसर एचआर की 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ऑफिसर आईएएस की 20 वैकेंसी है, 4 साल की रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स या फुल टाइम मास्टर कंप्यूटर एमसीए होनी जरूरी है। अब बात करते हैं जो एक्सपीरियंस है उन कैंडिडेट्स की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इम्प्लीमेशन की 3 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। एज लिमिट 27, 30 और 33 वर्ष है। एक्सपीरियंस 0, 3 और 6 साल का यहाँ पे मांगा गया है। 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी और मिनिमम 3 साल की फुल टाइम ग्रेजुएशन इन ए डिसिप्लिन विद इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे होने जरूरी। ऑफिसर सीबीजी ऑपरेशन की 1 वैकेंसी है, 2 साल की फुल टाइम एमएससी मांगी गई, 3 साल का एक्सपीरियंस है। एचआर लीगल ऑफिसर की 2 वैकेंसी है, 1 साल का एक्सपीरियंस और एलएलबी यहाँ पे आप लोगों से मांगी गई है। सीनियर मैनेजर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी उत्तर प्रदेश की 2 वैकेंसी है, इसमें 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस वो मांगा गया। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की 2 वैकेंसी है, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। सेफ्टी तमिलनाडु के लिए जो वैकेंसी निकल गई है उसमें भी
यही एक्सपीरियंस है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी केरला के लिए भी 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, इसकी भी 2 वैकेंसी है वो निकल के आई है। तो एक्सपीरियंस जो वैकेंसी है इसमें बड़ा एक्सपीरियंस मांगा गया। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर गोवा में 1 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी HQO में 3 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर CBG ऑपरेशंस की 1 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की 4 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD प्रोजेक्ट की 6 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर सेल्स रिटेल ल्यूब्स डायरेक्ट सेल LPG की 50 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए उसके बाद में सीनियर ऑफिसर मैनेजने टॉलरेंस हैंडलिंग की 3 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर प्रोजेक्ट की 6 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर ल्यूब ब्लेंडिंग की 2 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग की 4 वैकेंसी है और मैनेजर प्लांट ऑपरेशन 2G एथनॉल की 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्लांट मैनेजर 2G एथनॉल की 1 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर फीड स्टॉक प्रोक्योरमेंट 2G एथनॉल की 1 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की भी 1 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। फिर मैनेजर सीनियर मैनेजर सस्टेनेबिलिटी HSE की 2 वैकेंसी निकल के आई है। मैनेजर टेक्निकल सर्विसेज पेट्रोकेमिकल की 3 है। डिप्टी जनरल मैनेजर की 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। टेक्निकल सर्विस R&D प्रोडक्ट कॉमर्शियल पेट्रोकेमिकल्स है। डिप्टी जनरल मैनेजर पॉलीमर एक्सपोर्ट की 1 है। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर IS डाटा मैनेजमेंट की 1 है। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर IS साइबर सिक्योरिटी की भी 1 वैकेंसी निकल के आई है। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर IS क्वालिटी एश्योरेंस की 1 है। उसके बाद मैनेजर सीनियर मैनेजर IS एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की 1 वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर सीनियर मैनेजर HR की 5 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए तो ये हो गई इसकी पोजीशंस। अब यहाँ पे जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे रखी है। कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसकी सैलरी है वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता के रखी है। उसमें अब मैक्सिमम परमिसेबल एज वाइज वर्सा विज कंप्लीटेड ईयर एक्सपीरियंस फॉर एक्सपेक्टेड, तो किसके लिए कितना कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है, एज लिमिट कितने कितने होनी जरूरी है। तो जो एक्सपीरियंस वाली जो वैकेंसी निकाली उन्हीं के लिए क्राइटेरिया दे रखा है जिसको आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे सारी वैकेंसीज की डिटेल्स दे रखी है। फ्रेशर कैंडिडेट्स वालों को कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पे सैलरी क्या मिलेगी वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता रखी है। कौन कौन सी कोर ब्रांच होगी, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और उसकी इंजीनियरिंग फंक्शंस या सब ब्रांच कौन कौन सी होगी, तो उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स है वो दे रखी है। जॉब प्रोफाइल है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्या क्या रहेगी, क्या काम आप लोगों को करना रहेगा, उसके बारे में भी पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो दे रखी है। आपको क्या क्या काम करना है उसके बारे में आप यहाँ पे अपना सारा जॉब रोल है वो चेक कर सकते हो। पूरी डिटेल्स इसके अंदर आप लोगों को दे रखी है। अब आगे का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर अपन चलते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन काफी लंबा यहाँ पे रखा गया है। अब जॉब प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद 9 नंबर की जो इंपॉर्टेंट बिंदु है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन टूल्स रहेंगे जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क, साइक्रोमेट्रिक असिस्टेंट स्किल टेस्ट या मूड कोर्ट, पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी, ये सब आप लोगों के लिए रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें 2 पार्टीशन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हो जनरल एप्टीट्यूड कंसिडरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्निकल और जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। CBT टेस्ट है वो टेंटेटिवली 3 मई 2026 को यहाँ पे कंडक्ट है वो किया जाएगा, जिसकी सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस रहेगी उसके बारे में आप लोगों को देखकर। एम्यूलमेंट की बात करें तो जिनकी पे स्केल 30,000 से 1,20,000 उनको लगभग 10.88 लाख CTC अप्रोक्सीमेट मिलेगी। जिनकी 40,000 से 1,40,000 उनको 14.51 लाख। जिनकी 50,000 से 1,60,000 की उनको 18.14 लाख। जिनकी 60,000 से 1,80,000 की जो स्केल है उनको 21.77 लाख। तो सैलरी बहुत यहाँ पे 49.30 लाख तक आप लोगों को मिलने वाली। सर्विस बॉन्ड भी आप लोगों को यहाँ पे भर के देना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 लाख रुपए, EWS OBC NCL SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन को 50,000 रुपए यहाँ पे मिनिमम 3 साल के लिए नौकरी करने का बॉन्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे भर के देना देना। रिटेंशन अमाउंट 5,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट वाइज मिलेगी। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। उसके बाद 1 साल के लिए प्रोबेशन को कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी का रिजर्वेशन दे रखा है उसको भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के
ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उस पे जाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे जो लिंक दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको मैंने बताई 25 मार्च 2026 तक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है। सीबीटी टेस्ट की वेन्यू के बारे में आपको एडमिट कार्ड उसके अंदर सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी ऑल पोजीशंस के लिए आप देख सकते हो अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 प्लस जीएसटी यानी 1180 रुपये पेड करने। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। ओनली इंडियन नेशनल से वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों नोटिफिकेशन काफी लंबा है इसलिए वीडियो भी काफी लंबा यहाँ पे हो चुका है। आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे इसका व्यू विंडो एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी दिया हुआ, तो इसको भी आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।